मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ऐत्रेय आरण्य के अंतर्गत ऐत्रेय उपनिषद पर विचार चल रहा था। तो प्रथम अध्याय के तीसरे खंड का विचार चल रहा था। तो आत्मा का इस शरीर में प्रवेश को लेकर के चर्चा हो रही थी। ऐसे 3-4 प्रवेश वृत्तियाँ मिलती है। जैसे आपने बृहदारण्यक में पढ़ा, स एष इह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्य, बृहदारण्यक में पढ़ा। छांदोग्य में पढ़ा होगा, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, ये पढ़ेंगे आप। तैत्तिरीय उपनिषद में आया तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। ऐत्तिरीय उपनिषद में आया स एतम एव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत, यह आया। ऐसे ही श्रुतियों में आत्मा का प्रवेश नहीं पड़ती है। तो इसलिए इस सीमा का विधान का प्रवेश किया, मैंने द्वार है ना, जहाँ से प्रवेश करते हैं उसको द्वार ही बोलते हैं। द्वार प्रदेश है। पर कहा कि 9 द्वार तो प्रसिद्ध है। 9 द्वार, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारेन। ऊपर 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे 2, कितना हो गया? 9। एक नाभि को भी द्वार मानते हैं और मूर्धा को भी द्वार मानते हैं, तो 11 हो जाते कभी कभी। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये जो क्या बोल पिलपिला बोल रहे थे ना माता कल, पिलपिला। जब पिलपिला होता है बचपन में, तालू तालू और पिलपिला दबाने पर जो दब जाए ना, उसको पिलपिला कहते हैं। हाँ, ऐसा कुछ तालू इसको बोलना चाहिए, क्योंकि इचु यशानाम तालू ऐसा बताया कि नहीं। हमने पिलपिला पर ज़्यादा फोकस दिया, तालू पर फोकस नहीं दिया हमने। हिंदी में तालू बोलते होंगे, पर संस्कृत में तालू का अर्थ संस्कृत में तालु का जो अर्थ है ना, मुख के भीतर में, स्थान सब मुख के अंदर में ही है ना। ईचु यशानाम तालु। तालु तो ये है जो जिह्वा मूल है ना, दांत, नीचे दांत, तालु। क्योंकि ई चू चा छा जा झा या श ये जहाँ से उच्चारित होते हैं वो स्थान तालु है। री टू रसाणाम मूर्धा, जो ऊपर का स्थान है मूर्धा है, क्योंकि आपकी जीभ ऊपर टकराती है ना। री टू रसाणाम मूर्धा। आ कुहा विसर्जन्याम, आ कुहा, आ ये कंठ है, ये कंठ स्थान से निकलते हैं शब्द एक के करके। आ कुहा विसर्जन्याम, इच्वेशानम, री टू रसाणाम और उपो पद्मन्यानम, उपो प प प फ ब भ, यहाँ से ओष्ठ से है कि नहीं, ओष्ठ स्थान है। और ऋतुलसानाम दंता, देखो ऋतुलसानाम दंता, ता था दा, ये दांत में टकराते हैं, इसलिए दंत स्थान हो गया। वो जो सब अलग अलग है, बड़ा विचार किया ऐसा नहीं। हाँ, अष्टस्थान बताया है। ये दई तो कंठ तालु, ये दई तो कंठ और तालु, ए यहाँ से भी निकलता है, और ये तालु नीचे, ये दई तो कंठ तालु। ओ दो तो कंठ उष्टम, ओ कंठ और ओष्ठ में आ गया, जैसे उपपद्मन्यानम ओष्ठ। ये दई तो कंठ तालु, दोनों मिल करके तालु है ना, तालु है ना कि नहीं। ईचु ऐसा नाम तालु, तो
जो ईचुएशान में बोलते इसमें नीचे टकराता है कि नहीं जीव, उसे ये दैतो में भी नीचे टकराता है। ये दैतो कंठ तालु, और कंठ भी और तालु भी। ओ दो तो कंठोष्टम, कंठ भी और ओ। हाँ, वो नासिका हो गया, फिर नाक में चला गया। यामांगाड़ा नानाम नासिका, अच्छा वो नासिका स्थान हो गया। नासिका, नाक में जोड़ लग रहा है कि नहीं थोड़ा। यामगणना, यामगणना, अथवा तत्त स्थान भी हो जाता है, अथवा तत्त स्थान भी होता है कि नहीं। क ख ग ग ङ कंठ स्थान भी है ङकार का कि नहीं है। ङकार का कंठ स्थान भी है, और च वर्ग में जो 5वां है उसका तालु स्थान भी है, और नासिका स्थान भी है। नासिका च, च का है ना, च लघु वाले पढ़ाते हैं कि नहीं। यमगणा नाना नासिका च, और च की तरह स्व स्थान भी समझना। ऐसा बड़ा आफत लगता है शुरू शुरू में, पहले कैसे आफत लग, शुद्धिपाशी सिद्ध करने में इतना आफत होता है। वो हो प्रथम भगना शुद्धिपाशे, द्वितीय भगना राम शब्दे, तृतीय भगना भूधातो, चतुर्थ भगना अचिकम तक है, ऐसे कहीं बोलते हैं। संतों ने बना रखा है। उपाधिस्तु महाव्याधि पक्षता प्राणघातिनी नम प्रामाण्यवादाय मत कवित्व पहारिणी। उपाधिस्तु महाव्याधि, साध्य व्यापकत्व शक्ति साधना व्यापकत्व उपाधि। कहा भाई साहब ये द्वार ही है तो प्रसिद्ध है नहीं, द्वार तो 9 द्वार तो अलग है। का एक 10वां द्वार है ना, 10वां द्वार नाभि और ये इसको द्वार है। तो कैसे पता लगा। कहा भाई मूर्धा में तो द्वारांतर है ही नहीं, क्योंकि 7 ऊपर हो गए, 2 नीचे हो गए, 9 द्वार ही पूर्व में। कभी प्रत्यक्षता ठीक है, मूर्ध में न होने पर भी प्रत्यक्षता श्रुति ने कहा कि नहीं तयोर्धोमायन अमृतत्वमेति, सुषुम्ना से ऊपर की ओर जाकर के अमृतत्व को प्राप्त करता है, इसलिए द्वार यहाँ पर है। और प्रत्यक्ष इसीलिए कहा कि योगी प्रत्यक्ष है। नीचे देते हैं टीका में, प्रत्यक्षतस्तैर्धूमायन अमृतत्वमेति इति श्रुतितश्च तस्य द्वारस्य प्रसिद्धेर नैवमिति भक्तुम सायसेदि वाक्यम तद्वस्य। प्रत्यक्षत प्रसिद्धिम सायसेदि पदाभ्यम दर्शयति। प्रत्यक्ष कैसे है, योगी प्रत्यक्ष है, योगी का प्रत्यक्ष है। पर योगी प्रत्यक्ष तो सार्वजनिक प्रत्यक्ष नहीं हुआ ना। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं शेयम हिति प्रसिद्ध द्वार। प्रत्यक्ष कैसे है का मूर्धनि तैलादि धारण काले तद्रसादि संवेदनात् प्रत्यक्ष। जब विषवृक्ष होते हैं ना, ये आंख अकौआ बोलते हैं, अकौआ बड़ा दवाई गुण वाला, औषध गुण वाला वो पेड़, अकौआ पेड़, और उसके फूल महादेव को बड़े प्रिय है। उसके फूल महादेव को बड़े प्रिय है। और उसका डंठल जैसे कीड़े लग गए ना दांत में, बड़े परेशान है आप, तो डंठल को थोड़ा सा आग में लगा करके मुंह में दबाइए, ऐसा करके पानी गिरने दीजिए, तो फौरी तौर पर राहत मिलती है। और जैसे किसी को हाइड्रोसिल होता है, अंडकोश बढ़ना, तो अकोए के पत्ते को तेल मालिश करके सेक करके बांध दीजिए, रात को सोते समय बांध करके सो जाइए, बहुत फायदा होता है। और साधारण मोच है ना, पैरों में साधारण मोच, घुटने में परेशानी, परिक्रमा में बहुत किया हम तो अकोई के पत्ते को गर्म करके बांध करके सो जाइए, सुबह बिल्कुल ठीक हो जाता है। और पर दूसरे दिन 9-10 बजे तक ठीक रहेगा, फिर दर्द शुरू होता है। अकोआ का कहाँ तक करेगा, क्योंकि कमजोरी अंदर है ना। तब भी हम रोज ऐसा करते थे, रोज
10, 11, 12, 1 बजे तक दर्द नहीं करता था घुटनों में, फिर बाद में दर्द करता था। वजन भी लेते हैं ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अभ्यास छूट गया चलने का। पर अकोए को पत्ते में बड़े औषध गुण होता है, इसलिए जब अकोआ का पत्ते का जो दूध होता है ना, उसका तेल जो बनाते हैं, ऐसा मालिश करिए तो दीर्घकाल तक मालिश करेंगे तो उसका रस मुख में मालूम पड़ने लगता है। ध्यान में है कि नहीं? या मालिश करेंगे तो मुख में, यदि यहाँ पर छेद ना होता तो कैसे आता? जैसे कान में दवाई डालेंगे तो कान में डालेंगे ना तो या गले में स्वाद आ जाता है, नहीं आता। आँख में दवाई डालते हैं तो गले में स्वाद आ जाता है उसका। आँख में दवाई डालेंगे स्वाद नहीं मालूम पड़ता, मालूम पड़ता है। या अपने बैल का जो है ना सींग टूट गया था, बैल का सींग टूट गया तो जब श्वास लेता है ना तो उस सींग से अंदर हवा चली जाती है। सींग टूटा है ना, जब बैल श्वास छोड़ता है तो सींग में फप 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 ऐसा होता है, बुलबुला निकलता है। तो सब वो जुड़ा हुआ है, एक दूसरे में गुथा हुआ है। इसलिए योगी लोगों को पूरे के पूरे नशे दिखती थी ना, कौन कौन सी नशे, अलम्बुसा है तो क्या है तो क्या है तो क्या है, तो बहुत चिंतन होता था पहले, नाड़ी चिंतन होता था कि नहीं। तो जो उत्क्रमण करेंगे तो वो नाड़ी से सुषुम्ना के द्वारा से उत्क्रमण करे, पहले से चिंतन करके रखता है व्यक्ति। इसलिए दुआ साय से विदारित तत्वात, विदारित होने से परमेश्वर ने उसी का विधान करके अंदर प्रवेश किया। विदारित हो गया ना, परमेश्वर ने क्या किया, उसको विदीर्ण करके अंदर प्रवेश किया। ऊपरी भाग में छेद तो था ही, इधर से फोड़ करके गया, आप नीचे से उसको फोड़ करके बाहर आते हो योग साधना से, ऊपर में यहाँ से अंदर चला गया। इतरायति श्रोत्रादि द्वारा ने भृत्यादि स्थानीय साधन, भृत्यादि स्थानीय साधन मार्ग तो न समृद्धि नहीं। और दूसरे जो है ना श्रोत्रादि द्वार जो होते हैं, श्रोत्रादि द्वार वो भी तो है ही ना। अरे क्या जरूरत थी वहां फाड़ करके जाने की, इतने तो द्वार पड़े थे शरीर के भीतर में, ध्यान में आए कि नहीं? इतने जब मार्ग पड़े थे तो वहां यहाँ फाड़ने की क्या जरूरत थी? वो सब भृत्यादि स्थान वाले हैं ना, सेवक के है वो, सेवक के स्थान है वो सब नाड़ी द्वार, इसलिए परमेश्वर वहां से प्रवेश नहीं, वो विशिष्ट है वो, उसके लिए अलग मार्ग बना हुआ है। तो इतराणि तो श्रोत्रादि द्वाराणी भृत्यादि स्थानीय साधारण मार्गत्वात्, इंद्रियादि भृत्यादि स्थानीय साधारण मार्ग है दूसरे, वो इसलिए न समृद्धि नहीं, समृद्धि प्राप्ति के हेतु नहीं है। नाभि से नीचे से यदि प्राण निकल जाता है तो नीचे के लोकों में चला जाता है, माने असमृद्ध लोकों में चला जाएगा। पर नाभि के ऊपर जैसे चक्षुष्टोभा, मूर्धनोभा, अन्य विभा शरीर देश से उत्क्रमण करता है ना, तो चक्षु से निकल गया तो आदित्य लोक में चला जाएगा, एक श्रोत्र से निकला तो दिक् लोक में चला जाएगा, तो नाक से निकल जाए तो अश्विनी कुमार के लोकों में चला जाएगा, मुख से निकल जाए तो फिर अग्नि देवता के स्थान में चला जाएगा, और सुषुम्ना निकलेगा तो कहाँ जाएगा? हिरण्यगर्भ देवता के पास जाएगा। पर हिरण्यगर्भ देवता के साथ प्रेम होना चाहिए बहुत ज़्यादा, जैसे यहाँ दुनिया पदार्थ से प्रेम है, वैसे उससे क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए, है कि नहीं? से लोगों ने भगवान से कितना प्रेम बढ़ाया, कैसे देखो हरिदास सूरदास जी भगवान को ललकारते हैं कि नहीं? हाथ छुड़ाए जात हो निबल जाने के मोए, हृदय से जब जाओगे तो सबल जानूंगो। तो ऐश्वर्य मदमत्तोषी माम अवज्ञाय भर्त से, उदयनाचार्य जी ने भगवान को ललकारा, कौन से भगवान को? जगन्नाथ जी को। ऐश्वर्य मदमत्तोषी माम अवज्ञाय भर्त से, ऐश्वर्य संपन्न है ना वहां पर, ऐश्वर्य के मद से मत्त होकर के मेरी अवज्ञा करके बैठा है। आगे क्या है बोलो? ऐश्वर्य मदमत्तोषी माम अवज्ञाय भर्त से, हाँ क्या माने बौद्धों के उदय होने पर तुम्हारी स्थिति मेरे अधीन है, ऐसा बोलते कहते। बौद्धों का जो उदय काल है सब शून्य बात बता रहे हैं, विज्ञान बात बता रहे हैं, तुम्हारी स्थायित्व को कौन स्वीकार करेगा? वो मैं सिद्ध करने वाला। उदयनाचार्य बड़े भारी नहीं आई थे,
प्राचीन न्यायिक थे। हाँ, मद अधीन तव स्थिति, मेरे अधीन तुम्हारी स्थिति है, हैं? हैं? तो कहते कपाट खुल गए पूरे। पंडितों ने कहा अभी खुलेगा नहीं, से बंद हो गया था मंदिर। जब भगवान को ललकारा तो भगवान ने कपाट खोल दिया, कहते हैं भगवान ने स्वयं द्वारपाल बन करके कपाट खोल दिए, पर इत्मीनान से दर्शन करके फिर चले गए। हाँ, ये हुई ना बात ये हुई ना बात, है कि नहीं? पर पहले के लोग में बड़ी जबरदस्त इष्ट निष्ठा भी थी। आजकल जैसे कोरे वेदांति नहीं थे। आजकल तो 2 अक्षर समझ लिया, कहते हैं कृष्ण क्या होता है, राम क्या होता है, एक ब्रह्म से अतिरिक्त थोड़ी है, निर्गुण निराकार, है कि नहीं? पहले के लोग सगुण साकार को भी एकदम नहीं छोड़ते थे। इसलिए न समृद्धि नहीं, न आनंद हेतु नहीं। आनंद के हेतु वो मार्ग नहीं है, पर ये आनंद का हेतु है। जो सुषुम्ना नाड़ी है, जिसको परमेश्वर ने भेदन किया, वो इदम तो द्वारम परमेश्वर से व केवल, ये द्वार केवल परमेश्वर का ही है। तदेत नंदन, माने नंदन में व नंदन में तो दैरिगम छांदसम, वो नंदन टू नदी समृद्ध है ना, इकार इदित है, इसलिए इदित तो नुम धातु से नुम हो गया, नंदनम बन गया, लुट हो गया नंदनम। लुट कृत से प्रादिवचन सु आया, हलिन्या भी दीर्घ श्रुति से नकार का लोभ हो गया, नंदन का ही दीर्घ हो गया नांदन। नांदन माने आनंद का हेतु है, आनंद रूप। नंदति अन्य द्वारिणा गत परस्मिन ब्रह्मणि, ये कैसे है? कहते इस मार्ग से जाकर के पर ब्रह्म में बड़े आनंद को प्राप्त करता है। पहले हिरण्यगर्भ लोक को गया, फिर उसके बाद मुक्त हो गया। नंदति अन्य द्वारिणा गत्वा परस्मिन ब्रह्मणि, इस मार्ग से जाकर के पर ब्रह्म में बड़े आनंद को प्राप्त करता है, इसलिए उसको कह दिया नांदनम। तदित नांदनम, ये द्वार नांदन कहलाता, आनंद देने वाला कहलाता है, मैंने आनंद गुरु है। तसेवम सृष्ट प्रविष्ट से जीवेन आत्मना रागेव पूर्वम, जैसे राजा पूर्व में प्रविष्ट करता है, उसी तरह से जीवात्मा रूप से परमात्मा प्रवेश किया। परमात्मा देखो परमात्मा रूप से प्रवेश किया है, पर प्रविष्ट होकर के क्या बन गया? जीव हो गया। ध्यान में है ना, जीवात्मा रूप से प्रवेश किया मतलब आत्मा रूप छोड़ा नहीं उसने, आत्मा को नहीं छोड़ा, केवल जीव रूप से प्रवेश नहीं, केवल जीवात्मा रूप से प्रवेश किया परमात्मा। अविकृत रूप से प्रविष्ट हुआ, वहां प्रविष्ट होते ही जीव बन गया। जागृत काले इंद्रिय स्थानम दक्षिणम चक्षु, अब ये जीवात्मा का जागृत काल में दक्षिण चक्षु स्थान है। स्वप्न काले अंतर्मन, मन का अधिकरण कंठ स्थान है स्वप्न काल में। सुषुप्ति काले हृदयाकाश से, सुषुप्ति काल में हृदयाकाश में है। बक्ष्यमाणावस्था ये इनमें रहता है, जागृत में जो है दक्षिण चक्षु में, स्वप्न में कंठ स्थान में, मन स्वप्न काले अंतर्मन में, मन का अधिकरण कंठ स्थान में, कंठ स्थान में स्वप्न रहता है, स्वप्न में मन कंठ स्थान में रहता है। और सुषुप्ति काले हृदयाकाशम, सुषुप्ति काल में कहाँ रहता है वो? हृदयाकाश में। बक्ष्यमाणा व त्रय अवस्था, अथवा जो बतलाए जाने वाले 3 स्थान है, अवस्था माने रहने के स्थान। एक तो पितृ शरीर पहले पिता में आया, फिर मातृ शरीरम गर्भाशय दूसरा आया, सोमच शरीरम फिर अपना शरीर में आकर के रहा कि नहीं जीवात्मा। पहले कहाँ रहा? पितृ शरीर में, फिर मातृ शरीर में, फिर इस शरीर में। ये त्रय अवस्था, त्रय स्वप्ना माने जागृत स्वप्न सुषुप्ति आख्या। ये तीनों स्वप्न है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का नाम है। जागृतम प्रतिबोध रूप तद न स्वप्न, आपने जागृत स्वप्न सुषुप्ति को स्वप्न कह दिया। जागृत तो प्रतिबोध रूप से स्वप्न नहीं होता। कहते नहीं बम, ऐसी बात नहीं है। कहा क्यों नहीं है? कहा कि स्वप्न है वह, कहते जागृत भी स्वप्न ही है। कैसे? परमार्थ स्वात्म प्रबोध अभावात, जो परमार्थ स्वात्मा है उसका प्रबोध जागृत में भी नहीं है। और स्वप्नवद असद वस्तु दर्शनाचा, स्वप्न में से मिथ्या वस्तु दिखी जाती है, उसे जैसे जागृत में परमार्थ वस्तु नहीं देखा और मिथ्या वस्तु सत्य करके दिखने लगी, इसलिए जागृत भी स्वप्न ही है।
त्रय स्वप्न, स्वप्न तुल्य, त्रय स्वप्न माने स्वप्न तुल्य। अब ये सोचना कि सुश्रुति में तो प्रतिबोध नहीं रहता, जैसे जागृत में यथार्थ का प्रतिबोध नहीं रहता, स्वप्न में जैसे यथार्थ का प्रतिबोध नहीं रहता, सुश्रुति में यथार्थ प्रतिबोध नहीं, इसलिए सब स्वप्न ही है। जागृत स्वप्न है, क्योंकि यथार्थ ब्रह्म का बोध नहीं है ना, जैसे स्वप्न में नहीं है वैसे सुश्रुति में नहीं है, इसलिए स्वप्न ही है सब। स्वप्न एवं त्रय स्वप्न माने जागृत स्वप्न सुषुप्ति आख्या। अयमेव आवसत चक्षुर दक्षिणम प्रथम, ये दक्षिण चक्षु ही आवसत रहने का स्थान है। मनो अंतरम द्वितीय, और मन कैसा है? अंतर मन दूसरा, द्वितीय है दूसरा स्थान। अंतर, हाँ अंतर का मतलब कंठांतर्गत मन, ये दूसरा स्थान है। हृदय आकाश स्थित अयम आवसत, अयम आवसत, अयम आवसत, अयम आवसत 3 बार कहा ना, तो एक ही बार से काम चल जाएगा ना, तो वो अनुकीर्तन है, वो पहले का ही वो पुनः कीर्तन किया गया है। तेषु यम आवसतेषु पर्याणात्म मान वर्तमानो, इन्हीं आवसत में, इन्हीं जगह स्थानों पर पर्याय रूप से आत्मभाव से वर्तमान, जागृत में फिर तद्रूप होकर के रहता है, स्वप्न में भी सुषुप्ति में भी। तो अविद्या दीर्घकालम गाढ़म प्रसुप्त स्वाभाविक क्या न प्रबुध्यते, स्वाभाविक अविद्या से दीर्घकाल तक गाढ़ सुप्त होकर के रहता है, इन तीनों स्थानों में ही एकदम पड़ा है। जागृत में भी सोया ही है, स्वप्न में भी सोया है, सुषुप्ति में भी आत्मस्वरूप से सोया हुआ है, एक गाढ़ सुषुप्ति हो गई। न प्रतिबुध्यते, जगता ही नहीं है। अनेक शत सहस्त्र अनर्थ सन्निपात ज दुख मुद्गरा विघातानुभवीरपि, अनेक सैकड़ों हजारों शत सहस्त्र अनर्थ विभिन्न प्रकार के संकट इत्यादि की प्राप्ति, उस प्राप्ति से उत्पन्न दुखरूप जो मुद्गर, उस मुद्गर के अभिघात के अनुभव प्राप्त होने पर भी वह स्वाभाविक ही जो अविद्या से दीर्घकाल से गाढ़ प्रसुप्ति में सोया हुआ जो है वो जगता नहीं है, तो इसलिए रहने के स्थान है ये। तो सजात शरीर प्रविष्ट जीवात्मना, वो जीवात्मा रूप से शरीर में प्रविष्ट जो वहाँ उत्पन्न हो गया, उत्पन्न होते भूतानि अभिव्यख्यत व्याकृत, और उसने क्या कहा? तो उत्पन्न हो इस परमात्मा ने भूतों को भूतानि अभिव्यख्यत, अभिव्यख्यत माने भूतानि, भूतों को ग्रहण किया, भूतों को स्वीकार किया, ये बता रहे। सजातो भूतानि अभिव्यख्यत किम इह अन्यम भावदिशदिति स एतम एव पुरुषम ब्रह्म ततमम अपश्यद इदम अदर्शमिति इति। इति ये प्लुत है। सजात, ये जो जीव भाव से परमात्मा इस शरीर के भीतर में प्रविष्ट हुआ था, तो उस उत्पन्न हुए उस परमेश्वर ने क्या किया? सजात, उत्पन्न हुए परमेश्वर ने भूतानि, भूतों को अभिव्यख्यत, अभिमुखे न तादात्म ने व्याकृत व्यक्तम ज्ञातमान, तादात्म रूप से प्राणियों को देखा, मैंने मनुष्य मैं हूँ, काणो अहम, पंगु अहम, सुखी हम, दुखी हम, इस रूप में उसने देखा। तो देखा तो परंतु जब किसी कारणिक गुरु की कृपा हो गई, साधन भजन चिंतन खूब किया, करने के बाद फिर उसने विचार किया किम यह अन्यम भावदिशदिति, तो यहाँ दूसरा कौन है? हाँ, यहाँ कोई दूसरा है? इस शरीर के भीतर में कोई दूसरा तो कोई है ही नहीं, कौन है इसमें?
तो फिर स वो जीवात्मा ने विचार किया, चिंतन किया, साधन किया। स शरीर में प्रविष्ट चिद्रूप देह साक्षी जो परमात्मा है उसी ने एतमेव पुरुषम, वो जो चिद्रूप देह का साक्षी ब्रह्म को ततमम तततमम माने सर्वत्र व्यापक रूप से फैला हुआ अपश्यत उसको देखा। इदम अदर्शन इति, इस पुरुष को, इसके भीतर में जो प्रविष्ट हुआ पुरुष है ना, उसी पुरुष को व्यापक ब्रह्म रूप से देखा। माने क्या कहने का मतलब, ऐक्य रूप से ब्रह्म से अभिन्न रूप से व्यापक अपने को देखा। स कदाचित परम कारुणिक न आचरण आत्मज्ञान प्रबोध कृत शब्दिकायाम वेदांत महाभैर्याम तत्कर्ण मूल्य ताड्यमानायाम। कहते हैं वही जो जीवात्मा रूप से इस शरीर में मूर्धा का विधान करके प्रविष्ट हुआ जीवात्मा रूप से, उसने वह कदाचित कभी किसी काल में जाकर के, साधन संपत्ति के प्राप्ति के काल में जाकर के, कारुणिक न आचार्य न, किसी कारुणिक आचार्य की प्राप्ति हुई, मिले, उनके द्वारा आत्मज्ञान रूप प्रबोध करने वाला जो शब्द स्वरूप वेदांत महान भेरी, आत्मज्ञान को उत्पन्न करने वाला जो महावाक्य रूप वेदांत महान भेरी, उस भेरी के कर्णमूल्य ताड्यमानायाम, जब कान में ठोक दिया गुरुजी ने ला करके, वेदांत के द्वारा शब्दिकायाम महाभैर्याम, वेदांत शब्दिकायाम, वेदांत रूप शब्द वही मानो महान भेरी है। भेरी की आवाज बहुत तेज होती है ना, नगाड़ा बोलते हैं, नगाड़ा, भेरी, नगाड़ा, ढोलक, तबला, हारमोनियम है कि नहीं, ये नाम सब तमाम तरह के बाजू का नाम। भेरी माने भेरी बहुत बड़ा होता है। सुनो 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 पारे सुनते ना महाभारत में, क्या हाँ, धृतराष्ट्र महाराज पधार रहे हैं, हाँ, ढाई ढाई ढाई, क्या ढोलक बोलते, ढोलक तो छोटा होता है थोड़ा, ये भेरी बहुत बड़ा होता है, ठोकते। नगाड़ा, भेरी, भेरी को हिंदी में नगाड़ा होगा, संस्कृत में भेरी होगा। वो हिंदी में, संस्कृत में नगाड़ा नहीं होता ना, भेरी होता है संस्कृत में। भेरी को हिंदी में नगाड़ा बोलेंगे उसको, नगाड़ा, पता नहीं कैसा शब्द है नगाड़ा, नगाड़ा है ना। और ढोलक बोलते, ढोलक, ढोलक क्या है, तो हमारे यहाँ बजता है वो क्या है, ये ढोलक है ना। ढोलक को संस्कृत में क्या बोलते हैं, अभी मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, भेरी, अरे भेरी तो नगाड़ा है ना, और उससे थोड़ा छोटा है ना ये, हाँ, संस्कृत में क्या बोलते हैं, अरे अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने। तबला तो छोटा होता है, तिन धाका तिन 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 धाका तिन तिन ऐसा बोलते हैं उसको, जानते हो पंडित, जानते हो, अलग अलग मतलब, ये भी बजाते हैं, ये भी बजाते हैं। अच्छा चलिए, आइए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ताड्यमान आयाम, तो गुरुजी ने वेदांत वाक्य महावाक्य रूप जो शब्द है उसको उसके कान में ठोक दिया, ताड़ित कर दिया, बजा दिया, लगा दिया। तो फिर ताड्यमानायाम, तो क्या हो गया, एतम सृष्टियादि कर्तृत्व में प्रकृतम पुरुषम, यही सृष्टियादि कर्ता जो प्रकृत पुरुष जो जीवात्मा रूप से अंदर आया था, पूरी शयनम शयानम आत्मानम, पूरी शय आत्मा है, उसी को ब्रह्म माने बृहत्तमम अपश्यत, उसी को ही ब्रह्म रूप से देखा। ध्यान में आया कि नहीं,
जो इसमें प्रविष्ट हुआ था, जब गुरुजी ने ठीक ढंग से वेदांत महावाक्य के द्वारा उसके कर्णमूल में ताड़ित किया, जिसे ताड़ित कर्म से ये पत्थर मार दिया, ठोक दिया ना, ये ठोक दिया, ढांग ऐसा मार दिया। उस तरह से गुरुजी ने महावाक्य उच्चारण किया तो आपने कान में जिसे पत्थर लगा उसी तरह शब्द लगे कि नहीं, तो अधिकारी बन गया था। तो ताड्यमान होने पर इसने इसी को एतम इसी को उसने जाना, किसको? सृष्टि कर्तृत्व प्रकृतम पुरुषम आत्मा व इदम अग्र आसित नान्यत किंचन मिशत सईक्षित लोकानुसृजयति, है स ईमान लोकान अजत अमो मर्जिर मरम आप। ऐसे जो आत्मा ने सृष्टि के आरंभ में किया था और वही आत्मा प्रविष्ट हुआ था, तो इसीलिए एतम एव सृष्टि कर्तृत्वेन प्रकृतम पुरुषम, जो प्रकृत पुरुष जो कि पुरुष है, अनम आत्मानम, पुरुष है आत्मा है, उसी आत्मा को ही बृहत्तमम बृहत्तमम बृहत् ब्रह्म माने बृहत् ब्रह्म, ततमम माने तकारेण एकेन लुप्तेन, बृहत्तमम है ना, बृहत् ततम, ततम में एक ततमम ऐसा लेना, एक और त बढ़ा देना वहां पर, ततमम व्याप्ततमम परिपूर्णम आकाशवत् प्रत्यबुध्यता अपश्यत। वही सृष्टि कर्ता को जो कि यहाँ प्रविष्ट हुआ था उसी को ब्रह्म रूप से जाना। सृष्टि कर्ता जो इसमें प्रविष्ट था ना, वो छोटा वो जीवात्मा हो गया था, कहते नहीं जीवात्मा को कुछ नहीं हुआ, वो ब्रह्म ही है। इसलिए उसको गुरु के द्वारा शब्द के द्वारा ताड़ित होने पर उसी को ब्रह्म रूप से जाना। तन विस्तार जाता ना, तन तत्व माने विस्तार, और आगे तमप हो गया, अत्यंत विस्तार को प्राप्त हुआ, इसलिए व्याप्त तमम कहा, अत्यंत व्याप्त परिपूर्णम आकाश। कथम इदम ब्रह्म मम आत्मन स्वरूपम अदर्शम दृष्टवानस्मि। कैसे कहते, यह जो ब्रह्म है ना मेरा आत्म स्वरूप ही है, मुझ आत्मा का स्वरूप है, अदर्शम दृष्टवानस्मि। अहो इति विचारणार्थ प्लुति, अहो अच्छा आश्चर्य करने के लिए प्लुति होनी चाहिए ना, अहो बड़ा आश्चर्य, हाँ विस्मापन का बोध करने के लिए प्लुति होते। परितोषार्थनार्थ प्लुति इति अन्यत्र, परितोष के लिए प्लुति है, अन्यत्र कहीं दिया है ऐसा, परिपूर्णता को द्योतित करने के लिए प्लुति है। प्लुति समझ रहे हैं कि नहीं, क्या है? हैं? कहाँ है? मंत्र में है कि नहीं? अदर्शमिति ऐसे जो प्लुति है, और परितोषार्थ द्योतन करने के लिए प्लुति, ये कई दूसरी जगह ऐसा बताया, पर भाष्यकर भगवान क्या कह रहे हैं कि विचारणार्थ प्लुति, ये विचार करने के लिए प्लुति है। प्लुत्या सम्यक ब्रह्म ज्ञातम न वाइति विचार्य, सम्यक ज्ञातम इति निश्चित्य आह निश्चित्य अहो इति स्वस्य कृतार्थतम प्रत्यभिधान। इसलिए घुमा करके टीकाकार जो है ना वो परितोषी ले रहे हैं, टीकाकार ने घुमा करके सीधा नहीं कहा कि गलत है, वहां पर भाष्यकार भगवान से थोड़े अरुचि व्यक्त कर रहे हैं कि प्लुत्या माने प्लुति से, सम्यक ब्रह्म ज्ञातम न वाइति विचारिया, क्योंकि विचार कर दिया ना भाष्यकार भगवान ने, इसीलिए सम्यक ब्रह्म जाना कि नहीं जाने से विचार किया, और विचार करके हाँ सम्यक ज्ञातम इति निश्चित है, सम्यक ज्ञान कर लिया। ओहो सुष्य कृतार्थत्व प्रख्याति वर्तमान, अपने कृतार्थत्व को उसने क्या किया? प्रख्यापित कर दिया। मैं बड़ा कृतकृत्य हूँ, धन्यो हम पुण्यो अहम कृतकृत्यो अहम कृतकृत्यो अहम, है ध्यान में आया कि नहीं? नित्यो अहम शुद्धो अहम बुद्धो अहम, ऐसा किया ना वहाँ पर पंचदशिकार ने। हाँ हाबु 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 शाम गायती हाबु तो आया ना तैत्तिरीय में। तस्माद् इदंद्रो नाम इदंद्रो हवै नाम तम इदंद्रम संतम इंद्र इति आचक्षते परोक्षेण परोक्ष प्रिय इव हि देवाः परोक्ष प्रिय इव हि देवा। अब देखो है तो वह परमेश्वर इदंद्र नाम वाला है, क्या है? क्या है वो? इदंद्र है, परमेश्वर का नाम
इदंद्र है। इदम सकलम इदंतया अपरोक्षतया पश्यति इदंद्रम, ऐसा अर्थ है उसका। सकलम जगत इदंतया अपरोक्ष, इदम माने सन्निकृष्ट को इदम कहते हैं ना कि नहीं? हाँ, सन्निकृष्ट, इसलिए अपरोक्षतया संपूर्ण जगत को इदम, ध्यान में आ कि नहीं? इदम अपरोक्षतया जानाते इति इदंद्र, परमेश्वर। हाँ, हाँ, अत्यंत पृथक दिखाने के लिए बोला है वो। तस्माद इदंद्रो नाम, परमेश्वर का इंद्र नाम है, पर इंद्रो हवे नाम, इदंद्रो हवे नाम। तो इदम अपरोक्षतया पश्यति इदंद्र, तो उस पर इदंद्रो हवे नाम, उसका नाम इदंद्र है। पर तम इदंद्रम संतम, इदंद्र होता हुआ उसको इंद्र इति आचक्ष्यते ब्रह्मविद परोक्षण, ब्रह्मवेत्ता लोग उसको इंद्र ऐसा कहते हैं परोक्ष रूप से। क्यों? परोक्ष प्रिया ही देवा, देवता जो है ना वो परोक्ष प्रिय होते हैं। परोक्ष प्रिय इव ही देवा है, परोक्ष प्रिय ही देवता। सीधा नाम नहीं लेना बोलते हैं ना, शास्त्र में आता है कि हाँ, हाँ, आत्मनाम गुरुर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। अपना नाम भी नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। बहुत जरूरत होने पर ले लो भले ही, पर आमतौर पर नहीं लेना चाहिए, है कि नहीं? गुरु जी का नाम, आत्मा नाम गुरु नाम, गुरु माने आचार्य। पर देखो यहाँ तो ले लिए याज्ञवल्क्य जी तो नाम लेते हैं, एवं एवं एतद् याज्ञवल्क्य इति। हाँ जी, याज्ञवल्क्य ऐसा ही है। हाँ, याज्ञवल्क्य जी का नहीं, यही नाम है। ये तो बड़ा फेमस नाम है, उपाधि नहीं है। यज्ञ से बल 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 बलता इति याज्ञवल्क्य, यज्ञ के विषय में बहुत जानते हैं, इसलिए याज्ञवल्क्य नाम है उनका। तो अब सभी के लिए नहीं होगा। अब गुरुजी नहीं रहे होंगे अभी पूरे पूरे गुरुजी नहीं रहे होंगे ना, इसीलिए ऐसा बोलता। आचार्य जी इसीलिए नाम लिया होगा। हाँ, क्या बात करते, कपटी बोलती है गोपियां। हाँ, कपटी बोलती है, कुहक नो मन क्षोभ बहती, कुहक बोलती है, कुहक, कपटी ऐसा बोलती है, नहीं बोलती है। कोई तो गालियां देती है उसको जोरदार। हाँ, पर श्रुति में भाव को नहीं, ज्ञान कांड में भाव की महत्ता ज्यादा नहीं है। श्रुति का जो ज्ञान कांड है उसमें भाव का महत्व ज्यादा नहीं है। उपासना कांड में है, ज्ञान कांड में तो प्रमाण का ही महत्व है ना। घर तस्मात् इदंद्रो नाम, इदंद्रो हवे नाम, तम इदंद्रम संतम इंद्र परिचना। हाँ, यस्मात् इदम इति एवं यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म सर्वांतरम अपश्यत् इदम। हाँ, 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 इंद्र को इंद्र कहा दिया ना। हाँ, इंद्र था उसको इंद्र कहा दिया। यस्मात् इदम इति एवं साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म, साक्षात् इदम इत्येवं माने ये साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म सर्वांतरम अपश्यत्, अपरोक्षण सर्वांतर को जाना। तस्मात् इदम पश्यति इति इदंद्रो नाम, परमात्मा नाम इदंद्र नाम हो गया। इदंद्रो हवे नाम प्रसिद्ध लोके ईश्वर, ईश्वर जो लोक में इदंद्र इस नाम से प्रसिद्ध है। तम एवं इदंद्रम संतम, इदंद्र होता हुआ इंद्र इति परोक्षण, परोक्ष अभिधान आचक्षते ब्रह्मविद, परोक्ष इस नाम के द्वारा ही उसको कहते हैं ब्रह्मविद्ता लोग, इंद्र परोक्ष नाम से। संव्यवहारार्थम पूज्यतम तत्प्रत्यक्ष नाम ग्रहण भयात, व्यवहार के लिए और
पूज्यतम होने से प्रत्यक्ष नाम ग्रहण करने के भय से, प्रत्यक्ष नाम ग्रहण नहीं करते, इसीलिए वो अपना इदंद्र नाम समझता है, तो इदंद्र नाम बोलना ठीक नहीं ना। तो पहले के लोग क्या कहते थे, तो जैसे बेटा या बेटी होती थी ना, पहले जो पहली बेटी या बेटी होती थी, तो उन्हीं का नाम लेकर के पत्नी को बुलाते थे, हाँ, और पति को भी उसी के नाम से। अरे हरीश के पापा कहाँ गए, अरे हरीश की माँ को बुलाओ जरा, क्या बोलते, तो नाम लेकर के नहीं बुलाते, अब तो सीधा नाम लेकर के बुलाते हैं। अब तो ये छोटा बच्चा भी फिर माँ का नाम ले लेता है, ए फलानी, बाप का भी नाम लेता है थोड़ा जब छोटा होता है, फिर बड़ा होने पर नहीं लेगा, बड़ा होने पर फिर नहीं लेता है। अब तो पत्नी सीधा पति का नाम लेती है, और पति भी सीधा पत्नी का नाम लेता है। हाँ हाँ, पर आप तो कभी लेते हुए हमने सुना नहीं है। हाँ, आज की लड़कियां हाँ बोलती है, नहीं वो तो राम राम तो भगवान। अच्छा, आप आज की लड़कियों का पक्ष ले रही है आप। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, सीता जी राम राम नाम लेती थी, हैं? अच्छा, कहाँ कृपा निधान, नहीं तो कहाँ आया ये, कहीं आया क्या राम का नाम लेती थी करके, हैं? अच्छा, नाम जपती थी, जपना तो चलेगा ना, नाम लेना नहीं चलता है ना। हाँ हाँ हाँ, पत्नी का लेते थे, पत्नी का हे सीते, भगवान राम भी लेते थे ना। अच्छा, राम जब सीता जी विलाप करते हे राम हे राम, ऐसा कभी निकलता होगा, पर आओ राम जी चलो घूमने चलते हैं, ऐसा कभी नहीं बोलती। आज बोलती है, जैसे उनको आप ये बोलना कि ऐसा बोलते थे कि चलो घूमने पिकनिक करके आते हैं, गुलमर्ग सोनमर्ग जुहू चौपाटी घूम करके आते हैं, राम चलो, ऐसे थोड़ी बोलती थी आज की तरह। हाँ, वो विलाप में तो निकलता है ना, हे राम, पत्नी का भी निकलता है और पति का भी निकलता है, ये बात अलग होती है। दुखी जब होता है व्यक्ति, ये सामान्य स्थिति में नाम नहीं लेते थे पहले लोग। अब क्यों नहीं लेते थे, ये बड़ी बात है ना। सिर्फ बड़े बेटे के भी नाम नहीं लेते थे, बड़े बेटे के, इसीलिए वो बड़े बेटे को संबोधन से बड़ा है, अरे बड़े को बुलाओ भाई, बड़े भाई को बुलाओ। हाँ, छोटे, ऐसे छोटे को भी ऐसे बोलते थे, छोटे का तो नाम करीब करीब लेते, बड़े को नहीं लेते थे। और कभी बड़े का नाम लेकर के पिता माता का करते, अरे भाई वो राम की माँ को बुलाओ जरा, अरे राम पिताजी को बुला जरा। राम के पिता ऐसा कहते थे, राम के पिताजी ऐसा बोलते हैं, राम के पिता घर से बाहर चले गए हैं, ऐसा पत्नी बोलती थी, है कि नहीं। नाम नहीं बताया, कहते वो उन्होंने कहा ना कि अनुसुईया जी ने कहा, अनुसुईया जी के जब वहाँ पहुँचे भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी, तो पहुँचे तो सीता जी अनुसुईया जी के पास बैठी और राम लक्ष्मण दोनों थे अत्रि महर्षि के पास। तो अनुसुईया जी ने सीता जी को पूछा कि राम जी कौन है। तो सीता जी ने कहा कि वो जो गौर वर्ण वाले हैं, जरा तेज तेज चेहरा और दिखता है, जरा तेज तरह देख रहे हैं ना, वो उनके भाई है। बोली ये उनके भाई है। तो समझ में आ गया कि भाई है तो राम जी दूसरे हैं, तो सीधा नहीं बोला। तो ऐसा आता है, ऐसा कोई सुना रहा था कथा में, हमने ये सुना है, ऐसे बोला है क्या, मैंने पढ़ा तो नहीं, रामायण तो हमने कम पढ़ा है,
इसीलिए वो कहा कि अनुसुईया जी ने पूछा कि राम जी कौन है, तो कहा वो जो गौर राम जी के गौर बड़ा वाले नहीं थे, राम जी क्या थे? अच्छा राम जी भी श्याम थे क्या? अच्छा कृष्ण भी श्याम, राम भी श्याम। अच्छा इनको काला होने का क्या जोश चला है पता नहीं। अच्छा उधर दाऊ जी भी गौर थे और इधर लक्ष्मण जी भी गौर वर्ण वाले हैं। कहते वो जो गौर वर्ण वाले हैं ना वो लक्ष्मण जी कहा दिया, भाई कहा दिया। हाँ मेरे देवर है, तो समझ में आया कि राम जी वो है। तो ऐसा तो आया है वहां पर। तो आपको अपने युक्ति मजबूत बना करके रखना ऐसी लड़कियों को जवाब देने के लिए। पूज्यतमत्व प्रत्यक्ष नाम ग्रहण भयात तथा ही परोक्ष प्रिया, परोक्ष नाम ग्रहण प्रिया इव हेव, इव का अर्थ है हेव, इव का अर्थ इव नहीं, परोक्ष नाम ग्रहण करने में प्रिय के समान ऐसा नहीं, परोक्ष नाम ग्रहण प्रिय ही देवता होते हैं। क्योंकि परोक्ष नाम ग्रहण करने में ग्रहणे प्रिया एते ग्रहण प्रिया देवा किमु सर्वदेवनापि देवो महेश्वर। जब देवता जितने भी है ना वो भी परोक्ष नाम ग्रहण करना पसंद करते हैं। जैसे इंद्र है, वरुण है, वो सीधा ये नाम ले ऐसा नहीं चाहते। जब देवता ऐसा नहीं चाहते तो सभी देवताओं का देवता ब्रह्म ये क्यों चाहेगा कि लोग मेरा नाम सीधा लें? इसलिए इदंद्र नाम उसका होते हुए भी उसको इंद्र शब्द से कहा जाता है। इंद्र माया भी पूर्व रूप ईयते, प्रत्यक्ष दृश्य भी कहा दिया। दुर्वचनम प्रकृत अध्याय परिसमाप्ति में, प्रथम अध्याय की परिसमाप्ति के लिए 2 वचन है। तो इस प्रकार से ऐतरेय उपनिषद अध्यात्म षठ के तृतीय खंड, उपनिषद क्रमण प्रथम अध्याय तृतीय खंड, इति श्रीमद् गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवत कृतौ ऐतरेयोपनिषद भाष्य प्रथमोध्याय। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिष्ठ। UHF is disconnected. केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य